पूछ के पहले बोला जाता था कि दस का कोई घर नहीं होता, अरे अमीन इसके बारे में आपका रिएक्शन? नहीं, बहुत गलत है। और सच बात बोले तो ये जो कश्मीर में हुआ है इसका जवाब हमको देना चाहिए। मैं सिर्फ कश्मीर के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग त्रिपुरा में हैं। मैं जानता हूँ कि बांग्लादेश में भी क्या हो रहा है और हमने पहले से कहा कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया और जो कश्मीर में हुआ, ये बात क्लियर है कि फंडामेंटलिज्म कोई भी तरीका का फंडामेंटलिज्म को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जैसे किसी को आइडेंटिफाई करके मारा गया वैसे ही तो कुमिल्ला में भी हुआ 1946 में, नोआखाली में भी हुआ। और मैं यही बात अपने सीपीएम के दोस्त को बोलना चाहता हूँ कि आपको ओपनली जब कोई कम्युनल पॉलिटिक्स करता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में और इंडिया में भी, तो आपको फेयर होना चाहिए। जहाँ में गलती कुछ हो रहा है आपको बोलना चाहिए और हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं इसी के लिए तो पहले भी मैंने बोला कि मानिक बाबू, आज मुझे बहुत सीपीएम के लोग ने सवाल पूछा है कि आप क्यों ऐसा स्टांस कह रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप भूल गए क्या आपके घर को जलाया गया, आपके माँ बाप को, ग्रैंडफादर्स को मारा गया, बलात्कार हुआ, किसके लिए हुआ? क्योंकि आपका धर्म अलग था। इसी के लिए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। तो ये ऐसा रंग का राजनीति से आज आप देखिए पाकिस्तान का क्या स्थिति है। आज इंडिया सुपर पावर के मुकाम में है। एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। एंड बांग्लादेश के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार किसने किया? इंडिया ने किया? नहीं, पाकिस्तान ने किया। वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के महिला के ऊपर बलात्कार किया, उनके लोगों को मारा। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से हेल्प ले रहा है। तो धर्म के नाम में लोग आतंकवाद फैलाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हर आदमी के दाढ़ी को देखकर बोलना चाहिए कि वो आतंकवाद है। और मुझे नहीं लगता है कि हर आदमी के हाथ में त्रिशूल भी होना चाहिए। हमारे हाथ में कलम होना चाहिए और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ में गरीबी ज़्यादा है, जहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ में लोग धर्म के नाम में, आइडियोलॉजी के नाम में आतंकवाद फैलाएंगे। Sir, you have to the stand, and also after this Kashmir issue, also the government of India has taken. I am worried that Bangladesh and Pakistan will try to surround India, one from the western side and one from the eastern side. Now that you see, I completely support the government of India that when the Pahalgam incident, that horrific incident has happened, government of India has reacted. I think the government of India should also react when the same thing happens in East India also, because we are as much Indians, proud Indians, and a life of a person in East India or the behavior of Bangladesh towards India and the behavior of Pakistan should be dealt in the same way. Just because Delhi is closer to Pakistan does not mean that we are less Indians. We love our country and we want the government of India to be as strong with Pakistan and as strong with Bangladesh. They should have equal response, because what Mohammed Yunus has said, आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि अपने नॉर्थ बंगाल की तरफ चाइना एयरबेस बना रहा है। चाइना को आकर एयरबेस बनाने का चांस दिया गया। एक महीने पहले ISI जनरल्स बांग्लादेश में थे और त्रिपुरा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। एंड आई डोंट थिंक दैट बांग्लादेश कभी भी हमारा दोस्त बनेगा। और जो नोआखाली में हुआ है, जो बांदरबन में हुआ, जो कॉक्स बाज़ार में हुआ, चिटागोंग में हुआ है, हमारा ब्राह्मणबाड़ी में हुआ है, ये सब तो त्रिपुरा का पुराना पार्ट था। आज हम लोग जो त्रिपुरा में फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि ये हमारा ज़मीन था, आप लोग वहाँ से आए, किसी ने तो किसी को बाहर निकाला होगा। क्यों निकाला? इसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए। त्रिपुरा को भी विचार करना चाहिए, बंगाली को भी विचार करना चाहिए और हम सबको एक होकर देश के हित में, राज्य के हित में अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमको कौन दुश्मन समझता है। महाराज, इन्फिल्ट्रेशन अभी भी चल रहा है। वो उनके संग क्रिकेट खेलते हैं। हमको जो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान के संग कर रहे हैं, वही चीज़ हमको बांग्लादेश के संग भी करना चाहिए। हमको इनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखना है जब तक ये लोग हमारे लोगों को एक सम्मान के तरीके से नहीं देखेंगे। जब तक ये मोहम्मद यूनुस को किसने चुना है? ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है।
लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। इनके संग एक कड़ा स्टांस लेना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में विचार कर रहा है। मैं तो तैयार हूँ, हमारे लोग बांग्लादेश में बहुत है, हमारे सपोर्ट बहुत है बांग्लादेश में। मैं जानता हूँ कि आप लोग, ये लोग जो मीडिया के थ्रू ये बात बांग्लादेश में जा रहा है, 10-15 बांग्लादेश के जिहादी एलिमेंट्स मुझे धमकी दे सकते हैं, लेकिन मैं उनके धमकी से नहीं डरता हूँ। उनके माँ बाप के, उनके दादा का क्या हिस्ट्री था वो सब भी मैं जानता हूँ, तो उनको हमको धमकी देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया शुड टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टांस। सर 2 सवाल है।